हालेलुया। हालेलुया। आइए हम इस समय ईश्वर की स्तुति करते हुए ऊंचे स्वरों से कहें हालेलुया। हालेलुया। पिता ईश्वर की स्तुति करते हुए कहें हालेलुया। हालेलुया। पुत्र ईश्वर की स्तुति करते हुए कहें हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा ईश्वर की स्तुति करते हुए कहें हालेलुया। हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आइए आज हम इस आराधना में अपने मन को पूर्ण रूप से शांत करते हुए, अपने मन, शरीर, आत्मा को पूर्ण रूप से प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए, आज जब प्रभु हमारे बीच उपस्थित हैं, आइए हम अपने मन को पूरी तरह से सिर्फ उस ईश्वर पर केंद्रित करें जो हमसे अत्यधिक प्यार करता है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, इस समय वही ईश्वर हमारे सामने मौजूद है जिसने अपने आप को पूर्ण रूप से हमारे लिए अर्पित किया और आज भी उसी प्रकार प्रेम करते हैं जिस प्रकार संसार की शुरुआत से करते आए हैं। हम कितनी ही बार अपने मन के, अपने दिल के खालीपन को इस संसार से भरना चाहते हैं। कितनी ही बार हम प्यार के लिए तरसते हैं। कितनी ही बार हम अपनी वैल्यू को, अपने मूल्य को संसार में ढूंढते हैं, लोगों में ढूंढते हैं। कई बार हम अपने हृदय के खालीपन को लोगों से, पैसों से और सांसारिक चीज़ों से और बातों से भरना चाहते हैं। परंतु जब भी हम ऐसा करते हैं, हम अपने आप को और भी अधिक खाली महसूस करते हैं। प्यारे विश्वासियों, आज समय है कि हम अपने हृदय को एक बार फिर खाली करें और इस समय अपने हृदय के खालीपन को उस ईश्वर से भरें जो हमें अपने प्रेम से परिपूर्ण कर देना चाहता है। प्रभु का पवित्र वचन यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 4 में कहता है, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। कितनी ही बार जब हम दूसरों से प्रेम की आशा रखते हैं, दूसरों को प्यार करना चाहते हैं और उनसे प्यार पाना चाहते हैं, परंतु हमें कई बार धोखा मिलता है, कई बार हमारा हृदय टूटता है, कई बार हमारी आशा टूटती है, कई बार हम अपने आप को एक बोझ की तरह महसूस करते हैं। कई बार हमें लगता है कि हमारे जीवन का कोई मूल्य नहीं, हमारा जीवन किसी और के जीवन में कोई मतलब नहीं रखता। परंतु आज प्रभु हमें से हर एक से कहता है, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो और वह हमसे अत्यधिक प्यार करता है। आइए उसी ईश्वर की स्तुति करते हुए हम पूरे हृदय से इस गीत को गाएं और प्रभु से यह प्रार्थना करें कि वह हमारे हृदय को अपनी उपस्थिति से भर दे। दुनिया की नजरों में जब मैं काफी न था, तूने मुझे अपने प्यार से काबिल किया। दुनिया की नजरों में जब मैं काफी न था, तूने मुझे अपने प्यार से हुजूरी में तेरी बैठा रहूं मैं, तुझको ही तकता रहूं। कदमों में तेरे बैठ कर मैं तेरी बातों को सुनता प्रतीक्षा करता हूँ। हुजूरी में तेरी बैठा रहूं मैं, तुझको कदमों में तेरे बैठ कर मैं तेरी बातों को सुनता रहूं। We praise you, Lord. मैं दीवाना तेरा, Thank you, Lord. तू कीमती खजाना, मूल्यवान कहकर पुकार
में प्यारे विश्वासियों, रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 8 पद संख्या 15 में वचन कहता है कि जो लोग ईश्वर के आत्मा से संचालित हैं वे सब ईश्वर के पुत्र हैं। आप लोगों को दासों का मनोभाव नहीं मिला जिससे प्रेरित होकर आप फिर डरने लगे। आप लोगों को गोद लिए गए पुत्रों का मनोभाव मिला जिससे प्रेरित होकर हम पुकार कर कहते हैं, अब्बा हे पिता। ख्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आइए इस आराधना में हम आनंद मनाएं, क्योंकि प्रभु हमें दास कहकर नहीं, हमें शिष्य सेवक कहकर नहीं, बल्कि हमें अपना पुत्र कहकर पुकारता है। वह हमें वह अधिकार प्रदान करता है जिससे हम स्वर्ग के विरासत के अधिकारी बनते हैं। हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम के द्वारा गोद लिए गए पुत्रों का मनोभाव रखते हैं। आइए हम आनंद मनाते हुए उस ईश्वर की स्तुति करें जिसने अपनी दया के कारण हमें अपने पुत्र होने का अधिकार प्रदान किया है। अब संसार और उसकी बातें, संसार का दुख दर्द हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि स्वर्ग में हमारे लिए एक स्थान निर्धारित किया गया है। स्वर्ग में प्रभु हमें अपना पुत्र और पुत्रियां होने का अधिकार प्रदान करता है। आइए प्यारे विश्वासियों, हम अपने हृदय को आनंद से परिपूरित करते हुए, अपने आप को प्रभु के प्रेम से भरते हुए, आइए हम स्तुति करते हुए, आराधना करते हुए कहें हालेलुया, हालेलुया, उसी ईश्वर की स्तुति करते हुए ऊंचे स्वरों से कहें हालेलुया, हालेलुया, पिता ईश्वर की स्तुति करते हुए कहें हालेलुया, हालेलुया, पुत्र ईश्वर की स्तुति करते हुए कहें हालेलुया, हालेलुया, पवित्र आत्मा ईश्वर की स्तुति करते हुए कहें हालेलुया, हालेलुया। ख्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, कई बार संसार हमें कई सारे नाम लेकर पुकारता है। कई बार हमें हमारी नाकामियों से जाना जाता है, कई बार हमें हमारे रंग रूप से जाना जाता है, कई बार हमें हमारी कमज़ोरियों से जाना जाता है, परंतु हमारा ईश्वर ऐसा नहीं है। उसके विषय में वचन पहले सैमुएल के ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 7 में कहता है, प्रभु मनुष्य की तरह विचार नहीं करता। मनुष्य तो बाहरी रूप रंग देखता है, किंतु प्रभु हृदय देखता है। आइए इस समय हम अपने हृदय को प्रभु के लिए एक सिंहासन के रूप में तैयार करें और पूरे हृदय से इस समय इस गीत के माध्यम से उस ईश्वर की स्तुति आराधना करें। दुनिया की बातें उठाते गिराते मुझे, दुनिया की बातें कई बार मुझे तोड़ती है प्रभु, लफ्ज़ों से मिलती है सिर्फ तेरा शब्द ही मुझे राहत प्रदान करता है। दुनिया की बातें उठाते गिराते मुझे, तेरे ही लफ्ज़ों से मिलती शब्दों में राहत मुझे। हुज़ूरी में तेरी सिर्फ तेरी उपस्थिति में राहत मिलती है। मुझको ही तकता धन्यवाद देता हूँ, स्तुति करता हूँ प्रभु। कदमों में तेरे बैठ कर मैं तेरी बातें मुझे शांति प्रदान करती हैं। थैंक यू जीसस, प्रेज यू लॉर्ड। में तेरी बैठा रहूं मैं, तुझको ही तकता रहूं। कदमों में तेरी बैठ कर मैं तेरे बातों को सुनता रहूं। मैं दीवाना तेरा, यस लॉर्ड, तू कीमती खजाना मेरा। यीशु, पूरे हृदय से गाएं। Thank you, Jesus. Praise you, Lord. दीवाना तेरा, Jesus, praise you, Jesus. तू कीमती खजाना मेरा। हमें अपनी चुनी हुई प्रजा के अंदर पुकारने के लिए धन्यवाद। ख्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आइए इस समय हम अपने आप को प्रभु की दृष्टि से देखें।
संसार की दृष्टि जब हमें नाकामयाब कहकर पुकारती है, तब आइए हम यिर्मयाह नबी के ग्रंथ में अध्याय 29 पद संख्या 11 में प्रभु के वादे पर भरोसा रखें। प्रभु ने हमारे जीवन के लिए एक योजना बनाई है। आइए हम अपने आप को उसी ईश्वर की दृष्टि से देखें जिससे हमारा जीवन मूल्यवान लगता है। जब संसार की दृष्टि से हमारे अंदर सिर्फ अंधकार दिखता है, तो आइए हम अपने आप को प्रभु की दृष्टि से देखें जो हमें संसार की ज्योति कहकर पुकारता है। जब संसार की दृष्टि हमारी कमियों को, कमज़ोरियों को देखती है, तो आइए हम अपने आप को प्रभु की दृष्टि से देखें जो हमें संसार का नमक कहकर पुकारता है। जब संसार की दृष्टि हमारे शरीर को देखकर, हमारे बाहरी रूप रंग को देखकर कई सारी बातें करती है, आइए हम अपने आप को उस ईश्वर की दृष्टि से देखें जो हमें मूल्यवान कहकर पुकारता है, जो हमें कहता है कि वह हमसे अत्यधिक प्यार करता है, जो हमें अपने रूप में बनाता है, जिसने हमको उसके सदृश्य में गढ़ा है। जब संसार की दृष्टि से हमारे जीवन का कोई मूल्य नहीं, आइए हम अपने आप को उस ईश्वर की दृष्टि से देखें जिसने हमारे उसी जीवन को बचाने के लिए अपने जीवन तक की परवाह नहीं की। जब संसार की दृष्टि से हम प्यार के लिए अयोग्य दिखाई देते हैं, तब हम अपने आप को उसी ईश्वर की दृष्टि से देखें जिसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए संसार में भेजा। आइए हम इस समय उस ईश्वर की स्तुति करें पूरे हृदय से, सारी मन, शरीर और आत्मा से उसी ईश्वर की स्तुति करते हुए आइए हम फिर एक बार इस गीत को गाएं। तेरी नज़र से खुद को मैं देखूं, पहले से कामिल हूं मैं। जाना जब मैंने, खुश है तू मुझसे, आजाद मैं हो गया। तेरी नज़र से खुद को मैं देखूं, पहले से कामिल हूं मैं। जाना जब मैंने, खुश है तू मुझसे, आजाद मैं हो गया। दीवाना तेरा, तू कीमती खजाना मेरा। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा। कीमती खजाना तेरा, तूने सब कुछ दे दिया। मुझे सब कुछ देने